हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 10.2 क्लास 11 एनसीईआरटी बुक। और एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चंस पर हम यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन का करेंगे, इन पर डिस्कस हम करेंगे। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में एक्सरसाइज 10.2 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछ रहा है कि राइट इक्वेशन फॉर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, यानी इक्वेशन पूछ रहा है एक्स एक्सिस की और वाई एक्सिस की। तो देखो गाइस, मैंने आपको समझाया था। तो गाइस क्या करना है इसमें, देखो इन्होंने इक्वेशन पूछा है एक्स एक्सिस की। देखो समझना है सिर्फ पहला क्वेश्चन। भाई ये लाइन हमारा एक प्लेन है, कोई भी ग्राफ है, तो इन्होंने बोला एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी। तो हमें पता है कि एक्स एक्सिस अगर है तो एक्स एक्सिस पर पॉइंट क्या होंगे आपके, यानी एक्स एक्सिस का मतलब ये हुआ था कि आपका एक्स एक्सिस चल रहा है, बस यही है, इस पर है आपका, यही है बस एक्स एक्सिस पर, ना ऊपर ना नीचे। तो यानी कि वाई आपका क्या है यहाँ, जीरो। वाई क्या है आपका यहाँ पर, जीरो। इसका मतलब ऑन एक्स एक्सिस इक्वेशन ऑफ ए लाइन क्या निकल जाएगी, y इक्वल टू 0। बस इतनी सी बात है। सेम इसी तरीके से y एक्सिस की अगर हम बात करते हैं, y एक्सिस, तो y एक्सिस आपका ये हो गया, टोटल y पे ही है, बस ना इधर ना उधर, सिर्फ y पे ही है। इसका मतलब x यहाँ पर आपका 0 होगा, यानी कि क्या निकल के, यानी यहाँ पर क्या है आपका x 0 है। इसका मतलब इक्वेशन ऑफ ए लाइन क्या निकल जाएगी, x इक्वल टू 0। तो x एक्सिस की इक्वेशन क्या निकल गई आपकी, y इक्वल टू 0, और y एक्सिस की इक्वेशन आपकी क्या निकल गई, x इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहता है, देखो पासिस थ्रू द पॉइंट, यानी कि एक तो हमें पॉइंट दे दिया, दूसरा हमें एक स्लोप दे दिया। याद कीजिए गाइस, जब यानी कि कौन सी फॉर्म है आपकी, ये स्लोप पॉइंट फॉर्म, यानी कि जब आपको एक स्लोप गिवन हो और एक आपको पॉइंट गिवन हो, तब आपकी लाइन ऑफ द इक्वेशन क्या बनेगी। तो क्या फॉर्मूला है, देखो गॉड ऑफ द फॉर्मूले से निकाल दो, सिंपल सी बात है, वही निकलेगा। तो गॉड ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, गॉड ऑफ द फॉर्मूला क्या था हमारा, y माइनस के y1 इज इक्वल टू m x माइनस के x1, ये था, ये तो था। तो यहां से देखो स्लोप तो हमें गिवन है, अब यहां से हम लिखेंगे कि गिवन क्या है। देखो गिवन क्या है, हमें गिवन है स्लोप, यानी कि m इज इक्वल टू कितना दे दिया, 1/2, और दूसरे क्या दे दिया, हमें पॉइंट दे दिया, कोई भी एक पॉइंट हमें दे दिया, मान लिया x1 y1 है, तो क्या गिवन हो गए, माइनस के 4 3, माइनस के 4 3। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या बन जाएगा, y माइनस y1, तो y माइनस y1 लिख लेते हैं, y माइनस के 3, m की वैल्यू 1/2, और x माइनस के x1 यानी कि x प्लस के 4। तो जब इसको सोल्व करेंगे क्या निकल के आएगा, 2y माइनस के 6 इक्वल टू x प्लस के 4। और हमारी जो लाइन होती है ना, लाइन का जो हम लोग नॉर्मल एक फॉर्म लेकर के चलते हैं, वो ये लेकर चलते हैं कि ax प्लस की by प्लस की c इज इक्वल टू 0। क्या है, इससे थोड़ा सा हमें लिखने में अच्छा सा लगता है, दिखने में भी अच्छा सा लगता है, बाकी उसमें कोई नई बात नहीं है। बाकी हम चाहे तो उसको किसी भी फॉर्म में हम छोड़ सकते हैं, लेकिन एक अंत जो है किसी भी लाइन को जो कंप्लीट सॉल्यूशन जा करके कहीं तो अंत होगा ना उसका, तो वो यहाँ जा करके होता है। जब तक हम इसको इस फॉर्म में ना लिख लें तब तक थोड़ा सा सुकून नहीं मिलता, मतलब देखने वालों को ना। तो गाइस थोड़ा सा ये बात है, बाकी और कुछ नई बात नहीं है। तो इसको इस फॉर्म में लाने के लिए हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, और कुछ नहीं करने यार। तो x हमारा धर चुका तो रह गया, y को धर लेंगे 2y प्लस के 4 प्लस के 6 इज इक्वल टू 0, यानी x माइनस के 2y प्लस के 10 इज इक्वल टू 0। तो आपके इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या निकल के आया, x माइनस के 2y प्लस के 10 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन 3 में आपसे कह रहा है कि पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0 0 0 का मतलब हुआ ओरिजिन पॉइंट उन्होंने दे दिया, क्या दे दिया, ओरिजिन पॉइंट दे दिया, विद द स्लोप m, यानी कि स्लोप हमें क्या गिवन है, यानी कि हम क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि क्या गिवन है, लिखेंगे गिवन, एक तो हमें पॉइंट्स गिवन है, यानी कि x1 y1 क्या गिवन है, हमें 0 0 गिवन है। दूसरा हमें स्लोप गिवन है, स्लोप यानी कि m इक्वल टू कितना है, m ही दे रखा है हमें यहाँ पर। तो तब बताना इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होगी, तो लिखेंगे इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होता है, गॉड फॉर्मूले से y माइनस के y1 m x माइनस के x1, तो उठा के रख देंगे वैल्यू, बस और कुछ भी नहीं रह रहा। तो y माइनस के 0 इज इक्वल टू m x माइनस के 0,
यानी कि y इज इक्वल टू क्या रहेगा आपका mx, या बस इसको ये भी छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही आपका इसमें आंसर आ जाएगा। तो लाइन ऑफ इक्वेशन आपकी क्या निकल के आई, y इज इक्वल टू mx। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या क्या दिया उन्होंने दिया है तो पॉइंट आपको दिया है, देखो क्या दिया है तो पॉइंट आपको गिवन है। दूसरे ने बोला है कि इंक्लाइड विद एक्स एक्सिस एट एंगल 75, यानी कि जो आपका पॉइंट है और वो जो लाइन है ना वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है 75। तो थोड़ा सा फिगर बना लेते हैं और फिर हम इस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो यानी कि हमें क्या क्या चीजें गिवन है, देखो क्या दिया है इन्होंने भाई। ये आपका एक्सिस हो गया, मतलब आपका एक प्लेन है, इसमें इसने बोला है जो लाइन आपकी जा रही है 2 to √3, यानी कि x का मान आपका 2 है तो ये आ गया 2 और इसका है 2.3, लगभग यहाँ पे कुछ ऐसे जाएगा है ना। और x एक्सिस से आपका यानी कि जो पॉइंट क्या है 2 to √3 हो गया, और ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट से एक लाइन जा रही है जो लाइन x एक्सिस से x एक्सिस से कितना एंगल बना रही है 75, यानी कि कुछ ऐसे जा रही है लाइन, और ये x एक्सिस से यहां से कितना एंगल बना रही है 75। तो आपको पूछ रहा है कि लाइन ऑफ इक्वेशन क्या होगी। देखो हमने पढ़ा था कि या तो हमें स्लोप गिवन हो, हमने पढ़ा था कि भाई हमें इसका स्लोप गिवन हो, क्या गिवन हो में यहाँ स्लोप गिवन हो और पॉइंट गिवन हो, तो हम इक्वेशन निकाल सकते हैं गॉड फॉर्मूले से y माइनस के y वन इक्वल टू m x माइनस के x1। तो सेम काम हम वही करेंगे यहाँ पर, लेकिन हमें पहले m निकालना पड़ेगा क्योंकि m यहाँ पर गिवन नहीं है, हमें सिर्फ इन्होंने क्या दिया थीटा दिया है, थीटा की वैल्यू दी है, क्या दिया इन्होंने सिर्फ ओनली हमें थीटा दिया है। तो हमें पता है, हम थोड़ा सा दिमाग का यूज करेंगे क्या करें हम निकालने के लिए। तो हमने पढ़ा है ना क्या होता है, इसको थोड़ा सा रफ लिख लेते हैं। तो हमने क्या पढ़ा है कि m इक्वल टू, हमें पता है कि स्लोप इक्वल टू होता है tan थीटा, यानी कि यहाँ से थीटा कितना है 75। अब पूछेंगे यार tan 75 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो बड़ा डिफिकल्ट मामला हो गया, बट नहीं कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। हमें पता है कि tan a प्लस बी, इसको a प्लस बी के फॉर्म में थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, क्या निकल के आ जाएगा tan, इसको हम कैसे लिखेंगे 45 प्लस 30। बस अब तो क्या निकालना है, यानी कि m इक्वल टू क्या निकल जाएगा tan a प्लस बी की फॉर्म लगा दो यहाँ पर, तो tan 45 प्लस tan 30 अपॉन 1 माइनस के tan 45 और tan 30। तो m की वैल्यू क्या निकल के आ गया आपकी, यहाँ से m आपका निकल के आ गया 45 तो होता है 1 प्लस 1 अपॉन √3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन √3, यानी कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे लगता है आपकी वैल्यू आ जाएगी √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस के 1 इज इक्वल टू m, क्योंकि जो हमारा √3 एलसीएम में आएगा वो कैंसिल हो जाएगा। तो m की वैल्यू क्या निकल के आ गई हमारे पास, ये हमारे पास गॉड फॉर्मूला है ही क्या, y माइनस के y1 इज इक्वल टू m x माइनस के x1, ये हमारे पास फॉर्मूला है लाइन ऑफ इक्वेशन का। जब हमें स्लोप गिवन हो और दो पॉइंट्स गिवन हो, तो स्लोप हमारा निकल गया और पॉइंट्स हमारे पास है ये 2 to √3, तो बस उठा के रख दो वैल्यू। तो y माइनस के 2 √3 इज इक्वल टू m कितना है आपका √3 प्लस के 1 अपॉन √3 माइनस के 1, और ये आपका चलेगा x माइनस के 2। अब हमें क्या करना है, देखो इसका एलसीएम हम सॉरी इसकी मल्टीप्लाई क्रॉस सेक्शन में कर लेंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, तो आपको क्या निकल के आ गया √3 माइनस के 1 y माइनस के 2 √3 इज इक्वल टू √3 प्लस के 1 और x माइनस के 2। ठीक है, अब हमें फॉर्म किस फॉर्म में लेकर के चलना है, ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में लेकर के चलना है। तो मतलब क्या है, प्रोडक्ट करना पड़ेगा भाई हमें। तो क्या लिखेंगे हम इसको √3 माइनस के 1 y, बस इसको ये छोड़ दो क्योंकि हमें तो इस फॉर्म में लाना है ना। तो b की वैल्यू यहाँ ये निकल गई, देखो ये तो हमारा बन गया, by तो हमारा बन गया। अब हमें ax बनाना प्लस कॉन्स्टेंट जितना है उसको निकालना है। तो यहाँ से क्या निकला, तो इसकी जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या निकल गया माइनस के 2 बाई √3 3 हो गया, और प्लस के 2 √3 इज इक्वल टू, जब इसकी इसमें करेंगे कि निकल गया आपका √3 प्लस के 1 x और माइनस के 2 √3। तो क्या करेंगे, पहले तो ax को लिखेंगे कि इसको तो सेम ही छोड़ दो, क्या निकल गया √3 प्लस के 1 x
और y को उधर ले जाओ, तो माइनस के अंडर रूट 3 माइनस के 1 y, ये आपका जो का टुगेदर 2 अंडर रूट 3, और ये सारा उठा के उधर ले जाओ, तो क्या निकल गया आपका, प्लस के तो 6 हो जाएगा, 2 दिया 6, और माइनस के हो गया 2 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब हमने निकाला अंडर रूट 3 प्लस के 1 एक्स माइनस के अंडर रूट 3 माइनस के वाई, माइनस के 1 और वाई, और ये दोनों कितने हो गए आपके, 4 हो गए, कितने हो गए, माइनस के 4 अंडर रूट 3 और प्लस के 6 इज इक्वल टू 0। तो क्या निकल गया आपका, अंडर रूट 3 प्लस के 1 वाई एक्स, सॉरी, और अंडर रूट 3 माइनस के 1 वाई, और इसको छूट गया हमारा यहाँ से, क्या छूटा है देखो, इसकी तो इसमें हमने कर दी, x की तो इसमें कर दी, y जब 2 की इसमें की और फिर 2 की 1 में भी तो नहीं, तो माइनस के 2 आ जाएगा, है ना, यानी कि आपका x के साथ में आएगा, x के साथ में आएगा, इसका मतलब यहाँ चलेगा आपका माइनस के 2 इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ आपका चलेगा माइनस के 2 इज इक्वल टू 0, यानी अब आपका बन गया प्लस के 4, ये बन गया आपका माइनस के 4 अंडर रूट 3 प्लस के 4 इज इक्वल टू 0। तो लास्ट अब रह रहा है बस हमारा, क्या निकल के आ जाएगा, अंडर रूट 3 प्लस के 1 एक्स प्लस के अंडर रूट 3 माइनस के 1 वाई, और माइनस के अगर मैं 4 यहाँ से कॉमन ले लूँ तो अंडर रूट 3 माइनस के 1 इज इक्वल टू 0। देखो बन गया ये, किस फॉर्म में बन गया, ए एक्स प्लस बी वाई और माइनस सी इक्वल टू 0, तो आपका फॉर्म बन गया। तो ये क्या है, रिक्वायर्ड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है कि इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस टू अ डिस्टेंस 3 यूनिट, ठीक है, यानी कि इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस, यानी कि जहां एक्स एक्सिस पर लाइन काट रही है ना, तो वहां का जो वो डिस्टेंस है, यानी कि इंटरसेप्ट आप याद कीजिए, इंटरसेप्ट फॉर्म है ना, समझ रहे हो, तो वो इंटरसेप्ट फॉर्म आपका कितना है, 3 यूनिट है। और क्या बोला इसने, टू लेफ्ट द ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन से लेफ्ट में चल रहा है, यानी कि माइनस की तरफ चल रहा है, तो और स्लोप इन्होंने दिया माइनस के 2, तो तब पूछ रहा है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो थोड़ा सा फिगर में हम इसको पहले बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या इसने दिया है, देखो भाई सीधी सी बात है, एक्सिस हम एक ग्राफ ले लेंगे, प्लेन ले लेंगे, प्लेन में इसने क्या बोला है, हमसे बोला है कि एक्स एक्सिस के लेफ्ट में ओरिजिन से, यानी कि ओरिजिन तो ये हो गया, ओरिजिन का लेफ्ट आपका डिस्टेंस ये होगा, यानी कि कुछ यहाँ, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही है आपकी लाइन, तो वो लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब ऐसे जा रही है ना, यानी कि एक्स एक्सिस के नेगेटिव में जा रही है, ओरिजिन से लेफ्ट में जा रहा है आपका, ठीक है ना, इसमें ये चीज बोली, यानी कि लेफ्ट में चला गया, तो तब इसका 3 यूनिट दिया है, तो भाई लेफ्ट में जाने का मतलब देखो, इधर चलता तो 3 हो जाता, अब इधर चल रहा है, इसका मतलब माइनस के 3 होगा डिस्टेंस, तो यानी कि ये वाला डिस्टेंस आपका कितना होगा भाई, यहाँ से यहाँ तक माइनस के 3 होगा, ठीक है, और इस लाइन का स्लोप इन्होंने दे दिया, इस लाइन का स्लोप इन्होंने दे दिया m इक्वल टू माइनस के 2। तो क्या करना है, देखो ये वाला डिस्टेंस आपका माइनस के 3 है, किसकी पॉइंट निकाल लो, पॉइंट क्या हो गया, माइनस के 3 और 0 हो गया, पॉइंट आपका 0 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ द लाइन, गॉड फॉर्मूला याद करो बस, और कुछ नहीं है, क्या, यानी कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या, y माइनस के y1 इज इक्वल टू m x माइनस के x1। तो जब हमें एक पॉइंट गिवन हो और एक हमें स्लोप गिवन हो, तो लाइन ऑफ इक्वेशन क्या होता है, बस गॉड फॉर्मूला हमारे पास है, इसको ये बिंदास है एकदम, तो इसमें उठा के वैल्यू रखिए, x1 y1 ये है, स्लोप आपका ये है, रख दो वैल्यू, तो क्या हो गया आपका y माइनस के 0 इज इक्वल टू माइनस के 2x प्लस के 3, तो क्या निकला, y माइनस के 0 इक्वल टू माइनस के तो हो गया 2x और माइनस के हो गया 6, तो फॉर्म हमें किस फॉर्म में लेकर के जाना है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में, है ना, तो क्या करेंगे इसको, इस सारे को उठा करके इधर ले आओ इक्वल, तो क्या आ गया आपका 2x प्लस के 6 और प्लस के सॉरी पहले आएगा y प्लस y प्लस के 6 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया, आपकी इक्वेशन ऑफ अ लाइन बन गई, कब, जब आपका स्लोप एक तो गिवन हो, दूसरा इन्होंने 3 यूनिट आपको डिस्टेंस दिया था एक्स एक्सिस पर लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, जब ओरिजिन से आपका नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा था, तो आपका यूनिट था 3, तो वहां से हमने पॉइंट निकाला और हमें एक स्लोप हमें गिवन हो गया, गिवन हमें ऑलरेडी था, तो बस गॉड फॉर्मूले से हमने इसको यूज किया, गॉड फॉर्मूला इक्वेशन ये है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये आपका, हर जगह यूज होने वाला है इसका, हर जगह,
तो यहाँ से हमारा इक्वेशन क्या निकल के आ गई 2x प्लस के वाई प्लस के सी इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया बिल्कुल 5 की तरह है, बस क्या चेंज है उसमें उसने बोला था x एक्सिस है, यहाँ इसमें बोला है y एक्सिस है, बाकी कोई इसमें चेंज नहीं है। तो 6 में इसने बोला कि इंटरसेक्टिंग द x एक्सिस, यानी कि x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, काट रहा है, कहाँ पर एट ए डिस्टेंस टू डिस्टेंस पे काट रहा है। दूसरी बात अबाउट ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन के नीचे कर रहा है काम, है ना, नीचे काट रहा है। अच्छा, मेकिंग एन एंगल, और वो जो लाइन जा रही है वो लाइन कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री का एंगल बना रही है, कहाँ से, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से। तो मेरे माइंड में तो भाई फिगर बन गया, अब आपको भी सोचना है कि कैसे, थोड़ा सा दिमाग का यूज करना है कि भाई किस तरीके से क्या कंडीशन बनने वाली है। तो 6 क्वेश्चन है, क्या करना है हमें, हमारे पास एक हमने प्लेन लिया, इसने क्या बोला था कि वाई एक्सिस को वो काट रही है कहाँ, ओरिजिन के नीचे। तो ओरिजिन के नीचे जब काट रही है इसका मतलब कुछ यहाँ काट रही है इस पर, और कितना यूनिट है उसका, कितना डिस्टेंस है, 2 इस डिस्टेंस है, इसका मतलब भाई 1 ही है, 2 ये लगभग यहाँ काट रहा है ना। तो लाइन आपकी कैसे जा रही है। अच्छा, एक चीज और इसने बोला है कि जो लाइन आपकी जा रही है इसका मतलब तो हमें समझ में आया कि इससे कुछ ऐसे जाएगा, है ना। अब इसने एक चीज बोली कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स, यानी कि एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन से, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन क्या होगी, ये है ना, एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन की इधर से हम मेजर करेंगे, कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री। इसका मतलब यहाँ से लाइन कुछ ऐसे गई और ये लाइन एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन इधर होगी, तो कितना एंगल बना रही है, 30 बना रही है, और ये डिस्टेंस कितना दे दिया उसने, 2। तो तब पूछ रहा है कि इसकी इक्वेशन आपकी क्या होगी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, पहले की तरह क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। ये आपको क्या दिया, इसने थीटा दे दिया, है ना। हमें क्या पता था, अगर हम यहाँ से हमें ये डिस्टेंस पता है, इसका मतलब हम ये पॉइंट निकाल सकते हैं। ये वाला पॉइंट क्या निकल जाएगा आपका, भाई x तो यहाँ पर 0 है, y 2 है, इसका मतलब 0 2 निकल गया आपका ये पॉइंट। और हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि जब 2 पॉइंट्स हमारे पास, देखो इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होती है, गॉड फादर का फॉर्मूला वही y माइनस के y1 m x माइनस के x1, ये फॉर्मूला है। तो भाई इसके लिए पॉइंट तो निकल के आ गए हमारे पास, अब क्या निकालना है, हमें m निकालना है, और m के लिए उसने हमें थीटा दिया है, क्योंकि हमें पता है m इक्वल टू tan थीटा होता है। क्या होता है, m इक्वल टू होता है tan थीटा, और tan थीटा यानी कि tan 30, यानी m की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 1/√3। तो बस निकल गया। अब तो मान हमें इस पे पुट कर रहे हैं और कुछ नहीं करना है, x1 y1 ये निकल के आ गए और m हमारा ये निकल गया। तो रख दो वैल्यू, तो रिक्वायर द इक्वेशन ऑफ अ लाइन y माइनस के y1 कितना है आपका 2 इज इक्वल टू 1/√3 और x माइनस के 0 कर दो क्रॉस, तो √3y माइनस के 2/√3 इज इक्वल टू x, ये तो बचेगा। और फॉर्मूले के में क्या फॉर्मूले करके चलते हैं हम, ax प्लस के by प्लस के c इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा दिखने में अच्छा लिख रहे हैं ना, थोड़ा इसको फॉर्म को बदल लेते हैं, तो सारा उठा के उधर ले जाओ, तो x माइनस के √3y प्लस के 2/√3 इज इक्वल टू 0। तो क्या बन गया आपकी इक्वेशन ऑफ अ लाइन। कब, जब आपको इन्होंने 2 डिस्टेंस पर y एक्सिस पर इंटरसेक्ट करता हुआ आपको एक लाइन दी थी जो x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो क्या कहते हैं, 30 डिग्री से हमने यहाँ से m निकाला tan थीटा इक्वल टू से, और निकालने के बाद m हमें मिल गया, पॉइंट हमें यहाँ से मिल गए क्योंकि डिस्टेंस जो दिया हुआ था, और रख के इस गॉड फॉर्मूले में बस निकल गया हमारे पास इक्वेशन। तो क्या निकल गया हमारे पास, x माइनस के √3y प्लस के 2/√3 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 7 में इसने बोला है कि आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स गिवन है। क्या गिवन है, सिर्फ ओनली 2 पॉइंट्स गिवन है। तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन आपको निकालना है कि क्या होगा। पहले क्वेश्चन नंबर 7 है, यानी कि क्या है, पहले तो हम लाइन देख देखते हैं थोड़ा सा किस तरफ जा रही है। हालांकि सिंपल हम निकाल सकते हैं, बट फिर भी थोड़ा फिगर बना के क्या है ना, थोड़ा सा एक माइंड में एक कुछ चीज बन जाती है, तो उससे थोड़ा इजी पड़ जाता है, बस और कुछ नहीं है। तो पॉइंट से भी दिए, तो पहले पॉइंट हम बना लेते, क्या बनता है, माइनस के 1 और 1, यानी कि माइनस का 1 यानी कि x आपका माइनस के मीन्स की यहाँ जा रहा है, और 1 यानी कि यहाँ जा रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट आपका यहाँ आएगा माइनस के 1 1। और दूसरा पॉइंट का है आपका 2 माइनस के 4, यानी कि x का मान ये है और y आपकी माइनस के 4 है, इसका मतलब यहाँ कुछ बन के आएगा, तो 2 माइनस के 4 और ये बन के आपकी लाइन। तो इस लाइन की आपको इक्वेशन निकालना है। इसका क्या निकालना है आपको, इक्वेशन निकालना है। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, किसी भी तरीके से सिंपल हमने आपको बता रखा कि गॉड फादर का जो फॉर्मूला है बस उसे उठा करके आपको रखना है, बाकी कुछ नहीं करना है। क्या है इक्वेशन ऑफ अ लाइन, y माइनस के y1 m
x माइनस के x1, यही तो है बस। यानी कि x1 y1, मैंने आपको बोला था किसी भी लाइन की इक्वेशन ये है, जब ये होगी तो उस पे जो भी कोई पॉइंट होंगे वो पॉइंट्स उस लाइन को लाई करेंगे। तो सिंपल सी बात है, इसमें x1 y1 हम कोई से भी पॉइंट उठा करके रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस अब थोड़ी सी प्रॉब्लम हमारी कहाँ की, m की। ये स्लोप कहाँ से निकाले यार, 2 पॉइंट में गिवन है, हमें पता है जब 2 पॉइंट में गिवन होते तो स्लोप कैसे निकलता है, जब 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं तो स्लोप निकलता है y2 माइनस के y1 और अपॉन x2 माइनस के x1, यानी कि y2 माइनस के 4 और माइनस के 1 अपॉन 2 प्लस के 1, यानी कितना निकल गया, माइनस के 5/3 निकल गया। आपका निकल गया, बस m निकल गया और उठा के रखना है, तो इसमें कुछ भी नहीं करना है। तो इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, y माइनस के y1 को भी पॉइंट ले सकते, तो हमने ये लिया, तो क्या हो जाएगा, यानी कि माइनस के 1, क्योंकि x1 y1 हो गया, तो इज इक्वल टू यानी कि माइनस के 5/3 x प्लस के 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस के 1 है। तो इक्वेशन आपकी क्या बनेगी, 3y माइनस के 3 माइनस के 5x प्लस माइनस के 5। तो इक्वेशन को थोड़ा इस फॉर्म में लेकर के आना है, तो क्या करेंगे, उस सारे को उठा करके इधर ले आओ, तो निकल गया आपका 5x प्लस के 3y और माइनस के 3 प्लस के 5, तो यानी कि प्लस के 2 बच गया आपका, प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। तो रिक्वायर्ड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हेन द गिवन ओनली 2 पॉइंट्स, तो देन द इक्वेशन इज 5x प्लस के 3y प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कह रहा है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, समझ जाओ परपेंडिकुलर कहते हैं आपको समझ जाना चाहिए कि नॉर्मल फॉर्म है, समझ में आया, यानी कि नॉर्मल फॉर्म है। अच्छा कितना दे दिया उन्होंने, डिस्टेंस 5 दे दिया, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या था, p। अच्छा एड एंगल, जो परपेंडिकुलर जो आपका लाइन जा रहा है ना, वो कितना एंगल बना रहा है, x की पॉजिटिव डायरेक्शन से कितना 30 डिग्री। तो कुछ फिगर ऐसे होगा, क्वेश्चन नंबर 8 यानी आपका जो फिगर होगा कुछ ऐसे बनेगा। भाई पढ़ते ही क्वेश्चन, माइंड हमारा ऐसा हो जाना चाहिए कि क्वेश्चन पढ़ते ही फिगर ना माइंड में सेट हो जाए एकदम से कि बस ऐसे 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 है, तो सिर्फ फिर तो हमें उठा करके वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं करना है, कोई कंफ्यूज नहीं होना, कोई टेंशन नहीं लेनी किसी भी तरीके। गाइस सिर्फ सिंपल तरीके से आपको माइंड को कॉन्शियसनेस में रख करके इसको सोल्व करना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसलिए है, इसका मतलब पहली बात तो उसने बोला है आपका जो ओरिजिन से डिस्टेंस है प्लस के 5 है, सॉरी प्लस के 5 होगा, है ना, एक्स एक्सिस से वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी कि लाइन जो है आपकी ऐसे गई और इस लाइन पे ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाल दिया, ये रहा p का डिस्टेंस कितना दिया इन्होंने 5, और ये जो परपेंडिकुलर है ये एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री, बस और कुछ भी नहीं है। और हमें पता है कि नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, यानी कि हमें यहाँ से गिवन क्या है, एक तो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि p इज इक्वल टू 5 और परपेंडिकुलर एंगल कितना दिया है, यानी कि ओमेगा क्या था, ओमेगा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो रिक्वायर द इक्वेशन ऑफ द फोर नॉर्मल फॉर्म, क्या होती है नॉर्मल फॉर्म हमारी, नॉर्मल फॉर्म है x cos ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इज इक्वल टू p, बस उठा के वैल्यू रखनी और कुछ भी तो नहीं करना है। x हमारे x y चेंज नहीं होते है ना, वो तो हमारे एज इट इज रहते हैं, वो जनरल फॉर्म के लिए हमारा यूज होता है बस। तो x cos ओमेगा कितना है हमारा 30 है, तो cos हो गया 30 प्लस y साइन 30 इज इक्वल टू p कितना है आपका 5। तो इनकी वैल्यू को रखेंगे, कितना हो जाएगा x, इसकी वैल्यू होती है √3/2 प्लस y इंटू 1/2 इज इक्वल टू 5। तो क्या निकल के आ गया आपका, यहाँ से निकल गया √3x प्लस के y इज इक्वल टू, जब 2 हम उधर ले जाएंगे एलसीएम लेकर के, तो कितना निकल गया 10। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए लाइन ऑफ ए नॉर्मल फॉर्म व्हेन द गिवन इज क्या, एक तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस में गिवन है और हमें परपेंडिकुलर एंगल जब हमें गिवन होगा। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन 1 से लेके 8 तक को हमने किया है। अगर गाइज आपको मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, मेरे पढ़ा हुआ मेथड आपको समझ में आता है, तो प्लीज गाइज मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें प्लीज गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, थैंक यू सो मच गाइज।